तो मेरा पप्पू ही है। चल जा। आओ बेटा आओ, जीते रहो जीते रहो। अच्छे तो आपका आशीर्वाद है पिताजी। अरे माँ मेरी अच्छी माँ, जीते रहो मेरे बेटे, जीते रहो। पिताजी 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 आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हम अपने बेटे के लिए बहुत कुछ लाए हैं। चल बेटा अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल जी। अच्छा तो ये है जूनियर विजय। अच्छा है ना। बेटा ये है मेरा दोस्त मोहन। पिताजी नमस्ते बेटे। माँ नमस्ते। और तुम्हारी भाभी। पिताजी मोहन हमारे साथ रहेगा यहाँ छुट्टियों में। अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसे अपने ही घर समझो बेटे। अरे बंसी साहब का सामान मेहमान खाने में ले जाओ। चलो नहा धो के थोड़ी देर आराम करो, शाम को पार्टी है। पार्टी? हाँ तेरे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने की खुशी में बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हाँ आओ बेटा आओ। आओ आओ। हम अपने पप्पू राजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आए। ये देखो जिप खोली। कैसा लगा बेटे? अच्छा है ना? अच्छा है ना माँ? जाओ खेलो। ये घड़ी कैसी है? अच्छी है। अच्छा। मोहन ने तुम्हारे लिए खरीदी है। मेरे लिए? हाँ। और आप क्या लाए हैं? मैं तुम्हारे लिए ये मोहन है ना, मोहन बहुत ही प्यारी चीज। उसके भी अपने पप्पू जितना बेटा, बहुत ही प्यारा बच्चा। और हम दोनों दोस्तों ने फैसला किया है कि अगर हमारे लड़की होगी तो हम मोहन के बेटे से शादी करेंगे, और मोहन की लड़की हुई तो हम अपने बेटे पप्पू से शादी करेंगे। अगर दोनों क्या लड़के हुए तो? अगर दोनों क्या लड़के हुए तो फिर से ट्राई करेंगे। पप्पू पप्पू बेटा तुम दादा और दादी को जाकर अपने खिलौने क्यों नहीं दिखाते? दादी माँ को? हाँ दिखाओ ना, अच्छे खिलौने हैं। अभी दिखाता हूँ। शाबाश 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 मेरा बेटे। मैं गर्म पानी भेजती हूँ आपके लिए। कहाँ? इस वक्त गर्म पानी की नहीं, गर्म सांसों की जरूरत। छोड़िए ना, वो लोग क्या सोचते होंगे? क्या सोचते होंगे? यही सोचते होंगे इतने दिनों के बाद मिले हैं, दुख सुख की बातें करते। इतनी भी क्या बेसब्री, रात तो हो जाने दीजिए। तुम आंखें बंद कर लो, रात हो जाएगी। भाभी तब तक ऐसी भूखी रहोगी? जो होना था हो गया। इस तरह खुद को कष्ट दोगी तो उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, और किसी के लिए ना सही, आपको पप्पू के लिए तो जीना ही है। हाय हाय, अभी पति की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और यहाँ गैर मर्द के साथ आग मटक्का हो रहा है। हे भगवान, हम जिसे लक्ष्मी का साक्षात रूप समझते थे वो तो राक्षसनी निकली। इस घर का चिराग बुझ गया इसी अभागन के कारण। हाँ बहन, भगवान बचाए इस मनहूस के साये से। डायन अपना झूठा खाना खिला रही है उसे। बेटे के बाद मेरे पोते पे नजर है। माँ, माँ। मत कह उसे माँ, वो माँ नहीं डायन है, चुड़ैल है। चल यहाँ से, मैं कहती हूँ चल चल। बीवी जी, मालकिन का हुक्म है कि आज से घर के कपड़े लत्ते आप धोएंगी। ये लो, ये यहाँ भी आ गई। ठाकुरायन की तो मती मारी गई है। दूसरी सास होती तो चुटिया पकड़ के माँ बाप के घर भेज देती। इस मनहूस को तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सोच क्या रही है? दफा हो यहाँ से।
घबराओ मत बेटी, तुम माँ बनने वाली हो। पता नहीं भगवान इस पर इतना निर्दयी क्यों हो गया है। बापूजी कैसे हैं काका? बोलिए ना। मास्टर जी अभी दुनिया में नहीं रहे बिटिया। भगवान मैं क्या करूं? शंभू, राजू, रामकली, आज मंदिर में कीर्तन है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। तुम लोग भी अपना काम जल्दी खत्म करके वहीं आ जाओ। हाँ माँ जी, मैं भी मंदिर। जन्म जली पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, उसके बाद अपने पति को निगल गई, और अभी उसका तेहरवा भी नहीं भुला पाए थे कि बाप को खा गई। तुझ जैसी मनहूस औरत को मंदिर में ले जाकर पूजा को अपवित्र करना है क्या? तेरा ठिकाना मंदिर नहीं, नर्क है, नर्क। चलो जी। माँ बनने वाली है? किसकी माँ बनने वाली है? ठुकराइन की बहू? ये कैसे हो सकता है? वर्षों बाहर रहने के बाद जिस दिन उसका पति घर आया, उसी रात चल बसा। पति से मिले बिना ही माँ? अरे मैं ना कहती थी, पराये मर्द से आंख मटक्का करने के बाद ये नहीं होगा तो और क्या होगा? कलंकिनी, उल्टा, किसका पाप है तेरे पेट में? माँ जी, कहाँ मुंह काला किया तूने? पिताजी, आपके चरणों की सौगंध, ये आप ही की बेटे की निशानी है। झूठ बोल रही है कलमुई। जिस दिन हमारा बेटा घर आया, उसी रात को तू उसे खा गई। पिताजी, तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें भगवान भी माफ नहीं कर सकता। सारे गांव में तेरे पाप के चर्चे हो रहे हैं। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। निकल जा हमारे घर से बाहर, निकल जा। माँ गई तेरी माँ। चल इधर हो। भगवान के लिए मुझे मेरे बेटे से अलग मत मत कह बेटा, तू माँ नहीं, वेश्या है, वेश्या। चलो कुछवन। तशरीफ रखिए बीबी जी। जल्दी चलो। चलो जल्दी से उस इक्के का पीछा करो। अमा ए इक्का रोको, इक्का रोको कोचवान, नहीं तो तुम्हें हम पुलिस के हवाले कर देंगे। भगवान के लिए इक्का मत रोकना। ये लड़की घर से भागी हुई है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इक्का मत रोकना। और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, चलाओ। बदमाश है ये लोग, मेरा पीछा कर रहे हैं। जल्दी। और तेज पकड़ो उसको। जल्दी चलो, और तेज। इक्का रोको कोचवान, नहीं तो पकड़वा कर आएंगे तुमको। हे भगवान, जल्दी और जल्दी। बीबी जी आपको जाना कहाँ है? घोड़ा कब तक इस रफ्तार से भागेगा? आखिर ये भी जानवर है। अच्छा, मुझे यही उतार दो। ये दो। शुक्रिया।
माँ जी मेरी मदद करो, मुझे बचा लीजिए, बदमाश मेरा पीछा करे माँ जी। आओ मेरे साथ। चलो। शोभा देवी उर्फ तमंचा भाई, उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, अंजाम अच्छा नहीं होगा, वो हमारी भतीजी है। झूठ बोल रहे माँ जी, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। घबराओ मत, दरवाजा बंद करके कमरे में चुपचाप बैठ जाओ, मैं अभी आई। क्यों नेहा, क्या तकलीफ है आप लोगों को? लड़की को हमारे हवाले कर दो तमंचा भाई, वरना वरना मुन्ने, ये खिलौना नहीं है, हाथ कट सकता है। गला भी कट सकता है तमंचा भाई। ओह, गूंगे। अरे बाप रे, बस आज के लिए इतना ही सबक काफी है। दरवाजा खोलो बेटी। अब कभी भूल कर भी इस तरफ नहीं आएंगे वो लोग। माँ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मगर बेटी, ये तो बताओ कि तुम आई कहाँ से हो? कहाँ जाना चाहती हो तुम? जहन्नुम से आई हूँ, नई जिंदगी की तलाश में। जहन्नुम से आई हो? नई जिंदगी की तलाश में? तो फिर बेटी ये समझ लो कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गई हो। हाँ सच माँ जी। माँ जी, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, नाचना गाना सिखा सकती हूँ, सिलाई बुनाई कर सकती हूँ। माँ जी, मैं बर्तन तक मांजने को तैयार हूँ। ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा, और आज से तुम इस घर को अपना ही घर समझो। सच माँ जी? हाँ हाँ।